हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, ये वाला सवाल करने से पहले आप इस वाले सवाल कैसे करते हैं उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कैटेगरी वाइज पूरा मिल जाएगा, तो आप उससे वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझने के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैसे हो रहा है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, 7 10 13 डॉट 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 AN 184 सॉरी 184। अभी देखो, इसको हम लोग 2-3 तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं स्टेप वाइज एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहले हम जो जानते थे, ठीक है, उससे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने वाली बात नहीं है, जो हम एकदम पहले किए थे उससे ही कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 184 लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये फाइनाइट एपी है। तो सिंपल, ये वाला मेरा A1 हुआ, ये वाला मेरा A2 हुआ, ये वाला मेरा A3 हुआ। ठीक है, और ये वाला मेरा AN हुआ। अभी इससे मुझको मिल रहा है A इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। ठीक है, अभी मुझे पूछा गया है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अभी तो इसके पहले मुझको टोटल नंबर ऑफ टर्म जानना है, मुझको तो पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यूज करके इससे मैं ये एन वाला, मतलब ये वाला कौन सा वाला टर्म है वो निकालूंगा। ठीक है, सपोज अगर 20 टर्म है तो उस हिसाब से हम लास्ट से पहले आएंगे 7 टर्म, राइट। तो इसलिए मुझको टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो AN इक्वल टू 184। अभी AN क्या होता है ये मुझको मालूम है, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 184। ठीक है, अभी वैल्यू बैठाओ, ए का वैल्यू क्या 7 प्लस N माइनस 1, अच्छा इसका वैल्यू क्या D इक्वल टू 184। ठीक है, तो 7 प्लस 3N माइनस 3 इक्वल टू 184। अभी 3N प्लस 4 5 6 7, तो 4 इक्वल टू 184। तो 3N इक्वल टू 184, ये प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4, तो देयरफॉर N इक्वल टू माइनस करने पे 180/3, 3 6 80। तो यहाँ पे कितना आया टोटल नंबर ऑफ टर्म 60। ठीक है, अभी देखो सपोज पहले एक चीज समझ लो। ठीक है, सपोज मेरे पास 7th टर्म है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अच्छा 6th टर्म है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने पूछा लास्ट से एंड से 3 टर्म पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 3rd टर्म फ्रॉम द एंड। अगर मुझको ये चाहिए तो देखो ये वाला एंड से 1 फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला 3rd टर्म, राइट, ये वाला 3rd टर्म एंड से। तो ये मुझको कैसे आया, ठीक है, देखो यहाँ पे 6 टर्म है ना, तो 6 माइनस अगर उससे 2 करूं, 6 माइनस 2 करूं, ठीक है, 2 टर्म टोटल 6 टर्म है, उससे मैं 2 माइनस करूं तब मेरा 3rd टर्म आएगा लास्ट से। तभी तो एंड से मैं 2 टर्म हटा देता हूं, तभी तो उसका बाद वाला टर्म आएगा। और अगर तुम दूसरा तरीके से कर सकते हो तो ये भी करो। ठीक है, 6 माइनस 3, 3rd टर्म पूछा है -3, अभी -3 करेंगे तो ये तीनों ही निकल जाएगा, तो मेरा तो 4th टर्म आ गया, तो इसलिए +1। ठीक है, तो जैसे भी करो मेरा आएगा ये 4th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको क्या पूछा है, यहाँ पे मुझको पूछा 7th टर्म, 7th टर्म। तो मैं क्या करूंगा, 7th टर्म
फ्रॉम द एंड, इसका मतलब क्या, 60 माइनस, अभी 7th टर्म है मतलब 6 टर्म निकाल लूंगा तो 7th टर्म रह जाएगा एंड से, तो यहाँ पे -6, ठीक है। तो ये करने पे आता है 6 4 54, 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। समझ आया? तो देखो यहां से इस सीरीज में एंड से 3rd टर्म मतलब बिगिनिंग से 4th टर्म। समझ आया? तो ये मैंने वही किया। अभी तो इसका मतलब क्या, मुझको A54 निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। देयरफॉर A54 इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे 54 है, मेरा फॉर्मूला क्या है AN का, AN इक्वल टू A प्लस n-1D, मतलब जो जितना टर्म उससे, जिस पोजीशन का टर्म उससे 1 कम D है। तो यहाँ पे A54 54th टर्म, दैट मीन्स A प्लस 53D, ठीक है। अभी A का वैल्यू बैठा, A हमने निकल के रखा 7 प्लस, अभी D का वैल्यू कितना निकल के रखा था 3 इंटू 3। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो 7 प्लस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ऐड करेंगे 6 1 6 1, तो 116, तो ये मेरा आंसर आया। दिस इज द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। समझ आया? ये तो एक तरीका हो गया, हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो दूसरा वाला मेथड क्या है। दूसरा वाला मेथड है, ये जो मेरा सीरीज दिया हुआ है 7 10 13, ठीक है, इसमें मेरा फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है D। अभी एक बात नोटिस करो, ये इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है। ये 7 से 3 ऐड करूंगा फिर 10 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, ठीक है, मेरा तो रिवर्स एपी क्या होगा, ठीक है, 184। तो 184 जो है, इससे पहले वाला टर्म में 3 कम है क्योंकि इंक्रीजिंग एपी पे 3 ऐड हो रहा है, तो इससे पहला वाला टर्म होगा 3 माइनस करने पे 181, ठीक है, 181। तो ऐसे ही चलता जाएगा, राइट। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 13 10 एंड 7। देखो यहाँ पे 7 10 13 है, तो 13 10 7, हमने इसको जस्ट उल्टा करके लिखा। अभी देखो एंड से फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अभी ये जो एंड से 7 टर्म है, इसका मतलब यहाँ ये बिगिनिंग में आ गया, तो अभी बिगिनिंग से 7 टर्म आएगा। तो सिंपल यहाँ पे ए मेरा 184 होगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो। अभी देखो डी मेरा 181 माइनस 184 इक्वल टू -3 होगा, क्योंकि ये वाला इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है, ये 3 से इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर घुमा के लिखे, रिवर्स करके लिखे, तो इसमें क्या, इसमें 3 डिक्रीज होगा, तो इसलिए डी का वैल्यू क्या, माइनस में है, ठीक है। अभी देखो अभी 7th टर्म पूछा है, तो यहाँ पे सिंपल A7 निकालो, ठीक है। तो A7 इक्वल टू सिंपल A प्लस 6D इक्वल टू, ए मेरा क्या 184 प्लस 6 इंटू टी मेरा क्या -3 इक्वल टू 184 प्लस है माइनस है माइनस 3 6 18, ठीक है। अभी माइनस करो 8 9 10 11 12 13 14 6 1 आ गया 2 6 1, ठीक है। देखो मेरा सेम आया, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। और एक तरीका है, ठीक है, जो हम पिछले इंट्रोडक्शन में किए हुए थे, ठीक है, वो वाला से हम करेंगे, ठीक है। तो फिर से एपी लिख लेते हैं। मेरा एपी क्या है, ये 3rd मेथड, ठीक है। देखो ये वाला मेरा फर्स्ट मेथड, ये वाला मेरा सेकेंड मेथड, अभी ये वाला मेरा 3rd मेथड, ठीक है। तुमको जो अच्छा लगे तुम वही कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो 3rd मेथड, ठीक है, इसमें क्या, पहले हम एपी लिख लेते हैं। तो मेरा एपी क्या था, 7 10 13 डॉट 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 लास्ट में 184, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल a इक्वल टू 7 जो था, और d इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। तुम कोई कोई भी एक कर सकते हो, कोई भी एक टर्म, उससे पहले वाला टर्म माइनस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो a एंड d आ गया। अभी देखो यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करूंगा, ठीक है, 184। अभी तो 7th टर्म देयरफॉर
मुझको पहले फॉर्मूला लिख देते, nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने किया, अगर बिगिनिंग से होता तो ए एन क्या होता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, याद कैसे रखना है देखो। तो अगर फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा और मुझको n टर्म पूछा गया है तो मेरा फर्स्ट टर्म से ऐड करना होगा, क्या करना होगा, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो हमको समझ आता है। तो ये वाला चीज ही यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट टर्म से होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। अभी रिवर्स करके भी हमने दिखाया है, इंक्रीज है भी को अगर रिवर्स करके लिखे तो डिक्रीज हो गया। तो सिमिलरली अगर हम लास्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डी घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक है, किससे, लास्ट टर्म से, और यहाँ पे n माइनस 1 तो n माइनस सिमिलरली। तो देयरफॉर सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू, अभी 184 माइनस अभी n माइनस 1, ये सेवेंथ है मतलब 6 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है, 3। देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने रिवर्स करके लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं ए एन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा डी माइनस पे आ गया। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ लेकिन लास्ट टर्म से बिगिनिंग में आ रहा हूँ। ठीक है, एन टू स्टार्टिंग में आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे माइनस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस। बाकी तो सिंपल है, समझ ही गए हो। 184 माइनस 3 6 18 इक्वल टू 166। तो ये मेरा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, अच्छे से करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है या पिछले वाला वीडियो है, ठीक है, तुम सब लोग ट्राई ऐसे करना कि पहले क्वेश्चन देखो, वीडियो को वहां पे पॉज करो। ठीक है, खुद से ट्राई करो और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आंसर देख लो कैसे होता है, अगर हो गया तो चेक कर लो। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल वे, दिस इज द परफेक्ट वे टू डू सम्स। ठीक है, तो तुमको भी अंदाजा हो जाएगा कि तुम कहाँ पे हो। ठीक है, तुम्हारा तुमसे हो रहा है क्या मैथ, अगर नहीं हो रहा है तुमको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तुमको कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो अच्छे से करो और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझको SMS कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं नया वीडियो के साथ।